अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इन्फो टीवी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्लेन के मुतालिक जानेंगे जो 8 मार्च 2014 को टेक ऑफ होता है और इसके बाद ये कभी लैंड नहीं हुआ। आज 6 साल बाद भी हमें इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिल पाया। कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मलेशियन एयरलाइन MH370 टेक ऑफ करता है और इसमें 227 मुसाफिर सवार थे। इस जहाज़ ने तकरीबन 6.5 घंटे में बीजिंग चाइना लैंड करना था, लेकिन उड़ने के 40 मिनट बाद MH370 वियतनाम के एरिया में दाखिल हो रहा था और मलेशियन अमले ने जहाज़ को वियतनाम अमले के हवाले कर दिया। अब चूंकि जहाज़ वियतनाम के एरिया में दाखिल हो चुका था, इसलिए वियतनाम NTC MH370 को आगे का इंस्ट्रक्शंस देने वाला था, मगर बार बार कांटेक्ट करने के बावजूद भी वियतनाम NTC उस जहाज़ में मौजूद पायलट्स के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, इसी तरह काफ़ी वक्त गुजरता है, लेकिन मलेशियन एयरलाइन के इस जहाज़ का कोई अता पता नहीं था और उड़ने के महज 42 मिनट बाद ये गायब हो गया। किसी भी जहाज़ को गायब तब माना जाता है जब उस जहाज़ का ट्रांसपोंडर और कम्युनिकेशन सिस्टम सिग्नल देना बंद कर देता है, लेकिन MH370 के साथ क्या हुआ ये किसी को भी मालूम नहीं था। कुछ घंटों बाद रेस्क्यू टीम का अमला भी उस लोकेशन पर जाता है जहां पर पायलट ने आखिरी बार मलेशियन NTC को गुड नाइट कहा था। कुछ ही घंटों में उस एरिया का कोना कोना छान मार लिया गया, लेकिन उस जहाज़ का कोई भी पता नहीं चल पाया। इसके अलावा कई सारे शिप्स भी इस जहाज़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, लेकिन फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लेकिन इस वाक़े के ठीक 3 दिन बाद इन्वेस्टिगेटर्स को एक ऐसा सबूत मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। मलेशियन एयरफोर्स के मिलिट्री रडार के डेटा से ये पता चला कि जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ जाने के बजाय जहाज़ को पीछे मोड़ दिया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स को अब समझ में आ चुका था कि जहां वो जहाज़ को 3 दिनों से ढूंढ रहे थे, दरअसल वहां कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। जहाज़ के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद करके प्लेन लगभग 190 डिग्री बाएं जानिब मुड़ चुका था और कुछ दूर उड़ने के बाद ये बहराए हिंद की तरफ मुड़ गया। सब लोगों के ख्याल में सिर्फ एक ही सवाल आने लगा था कि क्या प्लेन हाईजैक हो चुका था या किसी ने ज़बरदस्ती प्लेन की डायरेक्शन को मोड़ा है और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया है। इन सवालों का जवाब पाने के लिए हर एक पैसेंजर का बैकग्राउंड चेक किया गया, मगर इसके बाद भी कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। जहाज़ में बैठे सभी 227 मुसाफिरों में से कोई भी ऐसे दहशतगर्द तंजीम से जुड़ा हुआ नहीं था जो जहाज़ को हाईजैक कर सकता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि आखिर MH370 के साथ क्या हुआ, और तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था जब इन्वेस्टिगेटर्स को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। मलेशियन मिलिट्री के मुताबिक प्लेन बहराए हिंद की तरफ उड़ता रहा और आखिर में रडार के ब्रेन से बाहर चला गया। अब जहाज़ एक और समंदर की तरफ जा चुका था जहां हर तरफ पानी था। इन्वेस्टिगेटर्स को अब बहराए हिंद से लेकर बे ऑफ बंगाल तक अच्छी तरह छानबीन करना था और इतने बड़े एरिया में छानबीन करने में काफ़ी वक्त लगने वाला था। और इस हादसे के 16 दिन बाद एक और सबूत मिला। इस बार प्लेन का सिग्नल किसी रेडार ने नहीं बल्कि एक सैटेलाइट ने कैप्चर किया था, जिसके मुताबिक जहाज़ तेज़ी से बहराए हिंद में जा गिरा। समंदर में होने वाले इस तब्दीली को सैटेलाइट ने कैप्चर किया। इस सैटेलाइट से मिलने वाले डेटा के मुताबिक प्लेन के गायब होने के बाद यह जहाज़ 6 घंटों तक लगातार उड़ता रहा और आखिर में बहराए हिंद में जाके क्रैश हो गया। मगर हैरानी की बात यह थी कि उस एरिया का हर कोना छान मारने के बाद भी प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। प्लेन को ढूंढते ढूंढते महीनों और फिर सालों गुजर गए, लेकिन फिर भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा और आखिरकार इस केस को बंद कर दिया गया। MH370 की मिस्टीरियस कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम तफसील से जायज़ा लेंगे कि इस जहाज़ के साथ असल में क्या हुआ था। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं और भी मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं।